प्रश्न नंबर 5, परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा कि यीशु के लिए उन्हें क्या करना है? परमेश्वर पिता ने पौलुस से कहा कि यीशु को उन्हें क्या करना है, यीशु के लिए। पिता परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा कि यीशु के लिए उन्हें क्या करना है? प्रेरित 22:15, प्रेरितों के काम 22:15। अभी हम पढ़ रहे हैं गवाही के बारे में, आत्माओं कैसे जीतना है, गवाही। परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा कि यीशु के लिए उन्हें क्या करना है। ये सब प्रभु हमसे भी कहता है, यीशु के लिए हमें क्या करना चाहिए। 22:15, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। आमीन। सो हम लोग जो भी देखते हैं और हमने जो भी सुना है, हमें दूसरों को गवाही करके बताना है। हमें उदाहरण हमारे जीवन में क्या हुआ है, हमने देखा है, सुना है, हमको दूसरों को बताना है। सबका जीवन का गवाही अलग अलग है, तो हमारी गवाही सबसे बेस्ट है। हमें दूसरे कोई बोलने की जरूरत नहीं। फिर यीशु ने ऐसे से किया आपके जीवन में, हाँ हमें कैसे किया, ऐसे किया, तो आप बता सकते हैं। तो पौलुस को प्रभु यीशु यही कहता है ना, पिता परमेश्वर, तो उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा। कौन से मनुष्य? सब मनुष्य जो तूने देखी और सुनी है। यानी हमने अलग अलग तरीके से यीशु के बारे में सुना है और देखा है, हम अपने अपने हिसाब से दूसरों को बताना है। आमीन। तो हम सब लोग गवाह हैं। बोलो सब लोग। सिस्टर अंजलि अलग तरह से बताएगी, सिस्टर अलग बनाएगी, सिस्टर अलग बताएगी, सबका अलग अलग गवाह है। क्योंकि जो तूने देखी और सुनी है, हमने अलग अलग तरीके से देखा है अपने जीवन। हमें तो वो हम सब मनुष्य के लिए गवाह होंगे। बोलो सब मनुष्य के लिए। सब मनुष्य के लिए। हाँ, एक खाली इधर नासिक के लिए नहीं। हमें हम किधर मिलते हैं उधर सब मनुष्य के लिए, है ना। क्योंकि पता नहीं, कभी हम गांव में जाएंगे, गांव में प्रभु बोलता है गवाही दो आपका, है ना। कभी कभी बस में, जैसे अभी बस में मुझे कोई मिला, कभी कोई आदमी ऐसे मिलेगा, वो बोलेगा हमने इसके बारे में सुना है, मुझे भी थोड़ा बताओ। कभी कभी हमें बताने की जरूरत नहीं, वो लोग पूछते हैं। हालेलुया। अभी जैसे वो खोजा था, फिलिपियो को पूछा ये किसके बारे में लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिलिपियो ने बताया यीशु के बारे में। हमें ऐसे बहुत सारी गवाहियां होगी अलग अलग तरीके की। तो हमें सब मनुष्यों को जो हमने देखा है, सुना है, जो हमें अनुभव किया है, सब बताना। हमें लेकिन अलग, हर जगह अलग अलग होगा, स्थिति अलग होगी, है ना। कहीं पर आप सिर्फ ट्रैक देंगे, कहीं पर आप बोलेंगे मेरी गवाही ऐसी है, कहीं पर आप बोल सकते हैं देखो मैं भी बीमार था, मेरे साथ ऐसे हुआ था। आमीन। तो अभी प्रश्न नंबर 6, जब पौलुस ने यीशु को जाना, उस दिन से उसने क्या किया? जब पौलुस ने यीशु को जाना तो उसी दिन से क्या किया? प्रेरित 26:22। जब पौलुस ने यीशु मसीह को जान लिया तो उसी दिन से उसने क्या किया। और ये हमें भी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे अभी मैं बच्ची हूँ, अभी मैंने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन पौलुस ने जब यीशु मसीह को जाना तो देखो उसी दिन से क्या किया उसने। प्रेरित 26:22, सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। यानी पौलुस ने जिस दिन यीशु को जाना उस दिन से प्रचार करना शुरू किया। हमें सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे से बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। किससे? छोटे बड़े सबके सामने। यानी हमें देखना नहीं है ये आदमी छोटा है या बड़ा है, अरे मैं ये बड़ा आदमी के सामने कैसे दूं, सबको गवाही देनी है। और सुने नहीं सुने वो उनका प्रॉब्लम है। हमें समझ में क्या बोलता है? छोटे बड़े सबके सामने गवाही देता हूं।
बोलो सबके सामने। सबके सामने। और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो वचन में दिया है, भविष्यद्वक्ता ने कहा है, वही मैं भी कह रहा हूँ। तो हमें शर्मना नहीं चाहिए गवाही देने के लिए। बोलो शर्मना नहीं चाहिए। वो कहता है जब तक मैं बना हूँ, है ना, परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। ये हम जैसे पढ़ा रहे हैं हमारे लिए भी है। हम जब बोल रहे हैं ना छोटे बड़े, यानी कोई आदमी कौन है देखने का नहीं, आपको प्रभु आत्मा में बोलता है गवाही दे देने। हमें एक व्यक्ति था, उदाहरण के लिए बोलता हूँ, मैं एक बार एक गिटार की दुकान में गया था और एक ऐसा व्यक्ति था, बड़ा था, फिल्म के लिए गाता है, और मैं उधर बैठा था। और उस वक्त मैं बिल्कुल पौलुस की तरह नया था। ये पौलुस ने देखो पहले दिन चालू किया था, मैं उस दिन नया था प्रभु में, मैं फिर भी डरता था लोगों को। और उस दिन मैं बैठा था गिटार का दुकान में, ये फिल्म में गाने वाला व्यक्ति है और खेलने वाला व्यक्ति है। प्रभु ने बोला जाकर उसको बताओ यीशु के बारे में, है ना। तो मेरे को कैसा लगा होगा हमें। तो मैं ऐसे ही राउंड मार के वापस बैठ गया। बोला ये मेरा मन होगा हमें, बोला ये क्या सोचेगा। फिर मैं वापस आके बैठ गया तो प्रभु ने बोला ये बाद में आपको मिलने वाला नहीं है वापस, अरे ले ये आज आया है ना। तो मैंने वो भी सोचा, फिर मेरा मन में ये हो गया, अरे ये नहीं, बाद में ये गायब हो जाएगा। तो ये रूम में बैठा था अंदर गिटार, उसका बहुत फेमस आदमी, नाम नहीं लेता हूँ, वो बेटा। तो मैंने बोला आपको, और मैंने ये भी बताया प्रभु से, प्रभु मैं क्या बोलूँ, अभी समझ लो आप किधर जा रहे हैं, सडनली प्रभु बोल जैसे बात करो, क्या बात करो, है ना। प्रभु बताता है अभी क्या बात करनी है। तो मैं जाके वापस बैठ गया, प्रभु मुझे बताओ क्या बात करना है, ऐसे ही क्या बात करूँ जाके, है ना, कुछ तो भी आना चाहिए आत्मा में। तो मैं ऐसे बैठ गया वापस। तुरंत प्रभु ने आत्मा में मुझे याद दिलाया, एक व्यक्ति ने एक बड़े गायक को गवाही दिया, बोला तुम प्रभु के महिमा के लिए गाओ, बोलो। वो वचन आया उस वक्त, और वो व्यक्ति तमिलनाडु का है, और उसने एक गायक को बनाया था जो लंबे बाल वाला है, उसको बोला तुम प्रभु की महिमा के लिए गाओ, डायरेक्ट बोला था उसको। प्रभु ने वो बोला वही उसको जाके बोलो तो अभी मेरे मन में ये आया, अरे मैं ऐसे बोलूँगा, ये सुनेगा क्या, है ना। प्रभु की महिमा के लिए बोले तू कौन है ना। और वैसे ही हुआ अरे लिया। मैंने बोला किस तरह बताओ प्रभु, ऐसे बोल नहीं सकता है सीधे, प्रभु हमें आत्मा में बुद्धि देता है। मैंने दरवाजा खोला तो सब कुछ प्रभु बताता है कि वो भी मैंने सीखा मेरे मास्टर से, बोलना है तो किस तरह बोलना है। तो मैंने दरवाजा खोला, बोला एक्सक्यूज मी सर, बुरा मत मानना, ऐसे बोला कि लेकिन मुझे आत्मा में ये लगता है आप प्रभु की महिमा के लिए खेलो, ऐसे बताया। उसका आंख एकदम लाल हो गया, बोलते तुम्हारा क्या हॉटलाइन है क्या परमेश्वर के साथ अरे भैया। मैं बोला देखो सर, हमें जो प्रभु ने बताया वो बोल दिया, दरवाजा बंद किया, मैं बाहर गया। अरे भैया मैंने मेरा काम हो गया हमें। देखो सर, हमने जो प्रभु ने बताया ये आप जाने और प्रभु जाने, दरवाजा बंद कर दिया हमें। तो मैं भाग गया दुकान में से। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दुकान था, फेमस दुकान है, वो बाहर आके झगड़ा करेंगे ना, लेकिन मैंने मेरा काम किया। तो समझ में आया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कभी प्रभु अकस्मात आपको रोड पे ऐसा व्यक्ति देगा, अब तो ये पौलुस बोलता है छोटे या बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, है ना। जरूरी नहीं जबरदस्ती, लेकिन उस वक्त ऐसे हुआ मेरे साथ। तो हमें तैयार रहना है ना। तो वो व्यक्ति सीधा भड़क गया एकदम, वो बोलते हैं क्या तुम्हारा डायरेक्ट हॉटलाइन है क्या परमेश्वर के साथ तुम्हारा। मैं देखो सर, मेरे जो प्रभु ने बताया आपको बताया, आप जाने और प्रभु जाने, हमारा तो मेरा दिल में तसल्ली हो गया। हालेलुया। तो ऐसा कभी होता है ना, हम किसी को नहीं बोलते हैं ना स्वार्था, तो घर में आके चुपता है, अरे मी सांगायला पाहिजे होतं, है ना, ऐसा होता है कभी नहीं, मैं विसरलं, चले पश्चाताप करने का कुछ नहीं प्रभु। लेकिन ऐसा होता है कभी घर में आके, अरे मेरे को चांस था, मैं मिस हो गया, तो इसीलिए कुछ भी होने तो जाके बोल देने का। हालेलुया। ये मैं बता रहा हूँ तो मुझे भी याद आ रहा है कि हमें ऐसा रहना चाहिए। कभी कभी चूक जाते हैं हम, है ना। तो ऐसे बहुत समय ऐसे उदाहरण है। एक ये उदाहरण याद आया मुझे, क्यों पौलुस कहता है जब से वो यीशु को जाना उसी दिन से उसने चालू किया, छोटे या बड़े हो यीशु के बारे में बताना। आमीन। यीशु ने कहा ना, अगर जो मुझे सताया आपको भी सताएंगे, हमें चालू रखना है अपना काम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, प्रभु के इच्छा के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया। हमें अपना काम जारी रखना है ना। प्रभु बोलते हैं एक चिड़िया
नीचे नहीं गिर सकती जब तक मेरी इजाजत नहीं है, तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं। और है ना, बोलते आपके एक बाल भी नहीं गिर सकते जब तक पिता परमेश्वर के। तो हमें अपना काम जारी रखना है, प्रभु उसका काम करेगा। हालेलुया। प्रेरित कौन सा प्रश्न पे थे? हाँ, 6 पे कि पौलुस ने जिस दिन यीशु को जाना उस दिन से ही गवाही देना शुरू। नंबर 7, एक सच्चा गवाही अपनी गवाही से क्या करता है? एक सच्चा गवाही जो है अपनी गवाही से क्या करता है? नीति वचन 14:25। एक सच्चा गवाही यीशु मसीह का उसकी गवाही से क्या करता है? एक सच्चा गवाही यीशु मसीह की गवाही से क्या करता है? नीति वचन 14:25। साक्षी बोलता है ना मराठी में, बोलते हैं सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। आमीन। परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। आमीन। कहता है सच्चा साक्षी आत्मा को बचाता है। हालेलुया। तो हमारा साक्षी जो है आत्मा को बचाएगा। आपको कभी कलीसिया में आप बोल रहे हैं, आप सोचेंगे कोई सुना नहीं, लेकिन सुनता है आदमी। कोई एक व्यक्ति को स्पर्श हो जाएगा, अरे मला पण असं जरा पाहिजे, उनके जीवन में हुआ, मेरे साथ भी होगा, है ना। हम गवाही देते रहने का। 2 आदमी है या 2 लाख आदमी है, प्रभु बोलते हैं जहां 2 या 3 है मैं वहां पर हूं। आमीन। भले घर कलीसिया के 5 हो गए तो भी गवाही देने का, और घर कलीसिया में 5000 होगा तो भी गवाही देने का। आमीन। बोले सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण को बचाता है। आमीन। और हमको स्वर्ग में जाने के बाद ही पता चलेगा हमने किसका प्राण बचाया, है ना। ऐसा हम लोग कितना जन को स्वार्थ देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, अरे लगता है टाइम वेस्ट हो गया है, कोई सुना भी नहीं मेरे को, ऐसा आपको लगता है, लेकिन हमने अपना काम किया। हमें आपको लगेगा अरे नाही ऐकलं ना, नाही ऐकलं असंच करत होतो, असं काय म्हणतो मराठी, हाँ असं वाटलं त्यांनी काय ऐकलंच नाही मला, हाँ ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये लोग घर में जाके सोचता है कभी कभी। हमें असं आम्हाला वाटतं, पण ते लोग घरी जाऊन ना मग काय सांगितलं त्यांनी, फिर प्रभु काम करेगा। हमें एक व्यक्ति था, और एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग कभी भी हमारा टाइम वेस्ट होता है ऐसा नहीं सोचने का। गवाही देते समय आप अकेला होगा, थका हुआ होगा, कुछ भी हो, दे के छूट जाएंगे। बोलते कौन, एक व्यक्ति था फोन पर, कोई पास्टर था ये फोन पर कोई यंग जवान लड़का कॉलेज का पास्टर बात कर, पास्टर ने बोला तो आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है बाइबल के अनुसार, बाइबल का वचन ये कहता है, और फोन रख दिया। पास्टर ने फोन रख दिया, उसने भी रख दिया, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आया। तो पास्टर ने ऐसे क्यों बोला, मैंने क्या गलत किया? हमें वो नया आदमी है, प्रभु में नहीं है, पास्टर ने कोई नीति वचन उसको बताया, उसने वापिस पास्टर को फोन किया, हालेलुया। बोले आपने ऐसा क्यों कहा? तो देखो परमेश्वर का वचन है ना, चुपता है। हमें पास्टर ने उसको इतना बोला, देखो परमेश्वर का बाइबल के अनुसार आप गलत कर रहे हैं, उसको वचन बोला। तो वो लड़के ने वापस फ़ोन किया, आपने ऐसा क्यों बोला, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। तो उसने वहाँ स्वार्थता दिया और प्रभु को स्वीकार किया। हमें तो देखो जो परमेश्वर का वचन फोन पे होगा किधर से भी, वो आदमी को आर पार जाता है ना। बोलते परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, वो आर पार छेदता है। तो अपना काम हम लोग करने का, स्वार्थता बड़े हो छोटे हो, टाइम नहीं देने का, जब भी मौका मिलता है देने का। आमीन। सो एक सच्चा गवाही क्या बोलता है, प्राणों को बचाता है। आमीन। 8वां प्रश्न, एक बुद्धिमान विश्वासी को क्या करना चाहिए? देखो इसमें यह भी उत्तर मिलता है कि बुद्धिमान विश्वासी कौन है। एक बुद्धिमान विश्वासी को क्या करना चाहिए? प्रेरित नीति वचन 11:30। ये भी बहुत बार हम पढ़ते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते। एक बुद्धिमान विश्वासी कौन है? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को जीतता है। आमीन।
यानी बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो पैसे बनाता है, बाजू वाले बोलो जो पैसे बनाता है। जो पैसे बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो लोगों को नरक में जाने से बचाता है। हालेलुया, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति एक भिखारी हो सकता है जो रास्ते पे है, विश्वासी है और लोगों को बचाता है, प्रभु उसको सबसे बड़ा इनाम देगा ऊपर। आमीन। तो कभी ये मत समझो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। प्रभु का हिसाब अलग है। प्रभु बोलेगा कितने आदमी को स्वार्थता दिया, कितने आदमी को बचाया। तो लिखा ना नीति वचन 11:30, मराठी में कैसे दिया है उसमें? मराठी बाइबल है क्या? क्यों अलग अलग जरा शब्द है? इधर मन दिया है, एक्चुअली आत्मा है जो आत्माओं को जीतता है, नरक में जाने से बचाता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है ना। तो ये मत बुद्धिमान व्यक्ति याद रखो, बोलो बुद्धिमान व्यक्ति, बोलो मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं आत्माओं को जीतता हूँ। ऐसे डेली बोलने का तो आपका ध्यान पैसे। धार्मिकांचे फळ जीवनाचा वृक्ष होय आणि जो ज्ञानी असतो तो जीवास वश करतो। क्या देते? कुछ अलग दिया है। तो असली में उसका आत्मा को जीतता है, नरक में जाने से बचाता है ना। उधर क्या दिया है भाषा? जीवास वंश करतो, म्हणजे जीवाला काय करतो ना? वश म्हणजे वाचवतोच, वश म्हणजे हाँ, पर हिंदी में दिया है वो मन को मोह लेता है, लेकिन इंग्लिश में सही दिया है कि वो आत्माओं को जीतता है। वही है, बुद्धिमान व्यक्ति वश कर। आदमी को नरक में जाने से बचाता है। सो बोलो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं होगा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं आत्माओं को जीतता हूँ। मैं आत्माओं को जीतता हूँ, क्योंकि जब आत्माओं को जीतूंगा मैं आत्माओं को जीतूंगा तो रोटी कपड़ा मकान भी आएगा। मैं हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजेंगे, ये सब आएगी। हमें तो कितना बड़ा वाक्य है। बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आत्माओं को जीतता है ना। लोगों संसार में क्या बोलते हैं? और ये बहुत बुद्धिमान है, क्या टैलेंट है। प्रभु के अनुसार कुछ नहीं है वो। प्रभु के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो लोगों को नरक जाने से बचाए। हालेलुया। तो कितना बड़ा वाक्य है, पढ़ने में आसान लगता है। तो बुद्धिमानी इसमें नहीं कि मैंने कैसे पैसे कमाया, कैसे मैंने फैक्ट्री डाली। बुद्धिमानी इसमें है कि कितने आत्मा स्वर्ग को में लेके गया। हालेलुया। तो ये कितना बड़ा वाक्य है कि हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए। बोलो मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं आत्माओं को जीतता हूँ, मैं नरक में जाने से बचाता हूँ। हालेलुया। ये डेली आप मनन करेंगे ना तो प्रभु आपको बाकी चीजें भी देगा। प्रभु और बुद्धि देगा किस तरह आत्मा को जीतना है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। जब आंद्रू ने यीशु मिला, आंद्रू ना मराठी में क्या बोलते हैं? आंद्रस। जेव्हा आंद्रस येशूला आंद्रस भेटला, आंद्रस का अँड्रू। जब यीशु को आंद्रस शिष्य था मिला तो आंद्रस ने और किसको लेके आया? जब यीशु को आंद्रस मिला तो आंद्रस ने यीशु के पास और किसको लाया? यूहन्ना 1:35। देखो जब यीशु को एक शिष्य था, आंद्रस ढूंढते ढूंढते यीशु को पाया उन्होंने, तो उन्होंने वो चुप नहीं रहा और किसी के पास गया और यीशु के पास लेकर आया वो। तो हमें भी वही करना चाहिए। हमें लोगों को यीशु के पास लाना चाहिए, कलीसिया में लाना चाहिए। तुम कुठे आज काय करतायत काय नाही या प्रार्थना ले या। इसने वही किया। जब आंद्रस ने यीशु को पाया उन्होंने और किसको लेके आया? यूहन्ना 1:35 से 42 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 1:35 से 42। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात ए गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे।
तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा, यीशु का, और उस दिन उसी के साथ रहे। और यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दिनों में जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। फिर उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात यीशु मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंद्रस ने शिमोन को बुलाया। आमीन। तो क्या किया, जब भाई अंद्रस था, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रस था, उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर कहा कि आओ क्रिस्त मिल गया है हमें। हालेलुया। तो जब हमें क्रिस्त मिलता है तो हमें दूसरों को लेके आने क्रिस्त, है ना। अंद्रस ने क्या किया, पतरस को लेके आया। हमें तो दोनों यीशु के शिष्य बन गए, है ना। अभी गायत्री गई और मम्मी को लेके आई, तो दोनों यीशु के शिष्य हो गए ना। और सिस्टर गई, काका को लेके आई, काका गए, सबको लेके आए। आमीन। तो सब यीशु के क्षेत्र हो गए। हालेलुया। अभी कौन सा प्रश्न पे थे हम? अभी प्रश्न नंबर 10। अभी इसी तरह फिलिप को यीशु मिला, तो फिलिप ने यीशु के पास कॉल लेकर आया। फिलिपुस को यीशु मिला, तो फिलिपुस भी और एक व्यक्ति को लेके आया यीशु के पास। यूहन्ना 43 से 47। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमें सीखने को मिलता है कि हमें यीशु मिला तो हमने क्या किया उसके साथ, हमने और किसको लेके बोलता है। ये फिलिपुस को यीशु मिला, उन्हें और किसको लेके आया यीशु के पास? यूहन्ना 1 का 43। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा के व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में लिया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उनसे कहा, चलकर देख लो। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उससे कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। देखो फिलिपुस ने क्या किया, नतनेल को लेकर आया। हालेलुया। और वो नतनेल जो था, प्रभु यीशु ने उसको भविष्यवाणी की। आमीन। तो फिलिपुस, तो सब लोग एक एक करके अनेक को लेकर आए। हालेलुया। तो बोलो एक एक अनेक। तो एक अनेक को लेकर आते हैं। हालेलुया। संजू ने और किसको लाया, और किसको लाया, फिर वो और किसको लाएगा। तो बोलते हैं अगर जो कलीसिया में हर एक व्यक्ति एक एक को लाएगा ना, कलीसिया डबल हो जाएगी। आमीन। हर एक व्यक्ति यीशु के पास और एक व्यक्ति को लाता है, जैसे शिष्यों ने लाया, तो उसी तरह शिष्य, यीशु कहता है मेरा समाचार सारे संसार में जाएगा। हालेलुया। अभी कौन सा प्रश्न पर है हम? 11वां प्रश्न। जब फरीसी लोग ने उस अंधे आदमी को प्रश्न किया, उस अंधे आदमी ने क्या जवाब दिया? जब फरीसी लोगों ने जो अंधे आदमी को प्रभु ने चंगा किया, उस अंधे आदमी ने क्या कहा? यूहन्ना 9 का 25। देखो यीशु मसीह ने एक अंधे आदमी को आंखें खोल दी, तो फरीसी लोग जल उठे उसके वजह से, और वो प्रश्न पूछने लगे, ये किसने किया आपको? तो वो उत्तर दे रहा है। हमें तो फरीसी लोगों ने जब इस अंधे आदमी को प्रश्न किया, तुम्हें ठीक किसने किया, तो वो क्या जवाब देता है? यूहन्ना 9 का 25। यूहन्ना 9 का 25। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और मैं देखता हूं। हालेलुया। तो देखो इसका अनुभव बताया, उसने नहीं पता कौन किसने क्या किया। बोलते हैं ये नहीं पता है कि वो पापी था या नहीं,
लेकिन वो मैं अंधा था और अभी देखता हूँ, उसने मुझे आंखें दी। हालेलुया। तो ये उसने अपना अनुभव बताया। तो जब हम अपना अनुभव बताते हैं तो ये गवाही होती है। हालेलुया। बोलो गवाही। तो उसने क्या किया, अंधे व्यक्ति ने अपनी गवाही दी। मैं अंधा था, अभी मैं देख रहा हूँ। वो कौन है मुझे पता नहीं, तो वो यीशु था, उनको पता था फरीसी को। तो यीशु की गवाही ऐसे होनी चाहिए कि अपनी गवाही हम दूसरों को बतानी चाहिए। मैं पहले ऐसा था, मैं पहले बीमार था, मला असं झालं होतं, आता नाही काय आजारी। हालेलुया। तो वो ये गवाही होता है और उससे प्रभु स्पर्श करता है लोगों को। आमीन। प्रश्न नंबर 12, कौन सी 2 चीजें हैं जिसके बारे में हमें लोगों को बताना है? कौन सी 2 चीजें हैं जिसके बारे में हमें दूसरे लोगों को बताना है? एक इतिहास 16:8 और 9। कौन सी 2 चीजें हैं जिसे हमें दूसरे लोगों को बताना है? एक इतिहास 16:8 और 9। एक इतिहास 16। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। ये पहला नंबर है। दूसरा 9, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। 2 चीजें हमें। पहला क्या है? यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों के बारे में बताओ। नंबर 2, एक इतिहास 16:9, उसके गीत गाओ, भजन गाओ, सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। हमें यानी उसके सब किए हुए चीजों को अपने जीवन में आप ध्यान करेंगे ना, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। हालेलुया। है ना। और ये चीजें हमें दूसरे लोगों को बताना है ना। ये 2 चीजें हैं ना, उसके आश्चर्य कर्म, धन्यवाद, भजन। जब हम दूसरों को बताते हैं वो भी एक गवाही बनती है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं हर वक्त धन्यवाद करा। हम लोग कौन सा गाना गाते हैं? आनंद करा। तो वो आम्ही दुसऱ्याला सांगतो, पुन्हा मी सांगतो आनंद करा। सांगा आनंद करा। हालेलुया। तो बोलते दूसरे लोगों को बताना चाहिए प्रभु का काम, प्रभु का भजन, प्रभु का ये। दूसरे लोग सुनते बोलते अरे इसको कैसा आनंद आता है, ऐसा इसका स्थिति में आनंद कैसा है, इतना सब खराब स्थिति में प्रभु से। हालेलुया। 13वां प्रश्न, जब लोगों ने पौलुस की गवाही को विरोध किया, परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा? तो लोगों ने पौलुस जब समाचार देता था उसके विरोध में आए, तो परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा? ये हमें भी सीखना चाहिए इससे। कभी कभी है ना सताव आता है। प्रेरित 18:9, प्रेरित 18:9, जब लोगों ने पौलुस की गवाही को विरोध किया तो परमेश्वर ने पौलुस से कहा। प्रेरित 18:9, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हालेलुया। तो बाजू वाले को बोलो चुप मत रह, मत डर, कहे जाओ। जो हमें करना है करते जाओ, बुद्धिमानी से कर जाओ। बोले प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हालेलुया। तो प्रभु हमको बुद्धि देगा किस वक्त क्या करना है, नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं जब सताव आया उससे लोग ज्यादा बढ़ गए। हालेलुया। उससे कलीसिया डबल हो गई। अब देखेंगे बाइबल में वचन और बढ़ता गया। वो कैसे होता है हमें पता नहीं, प्रभु करता है। हालेलुया। हम यहाँ पर हॉल्ट करेंगे, 1 बज गया। हमें